हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुसर्चिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें आप अच्छे से फिक्स कर लिए होंगे और आप तैयारी में जुट गए होंगे। 14 सितंबर को हमारा एग्जाम होने को है। 8 महीने आपके पास में है। ये 8 महीने में आप आज जो है और जो आपका जो सपना है, वो दोनों के बीच की जो कहानी है, जो एक ब्रिज है, वो 8 महीने में आपको इसको पूरा करना है। ठीक है, तो 8 महीने में ही आप अपने फ्यूचर को बना सकते हैं, चमका सकते हैं। जो जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका फ्यूचर हो सकता है। बस यही आपकी जो मेहनत है, यही मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी और आपको खाकी दिलाएगी। खाकी का सपना हर कोई नहीं पा सकता, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो ये जो आपको 8 महीने मिले हैं, इस 8 महीने में आप भले कितने भी कम नंबर पाए हो। कितने भी कम नंबर का मतलब ये कि अगर आप ST SC OBC से है तो 50 या फिर 50+ नंबर, जनरल से है तो 60 या 60+ नंबर अगर आपके पास में है, तो आप ये जो 8 महीने हैं, इस 8 महीने में अच्छे से तैयारी करके आपका जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। सपना पूरा आप करेंगे, मेहनत आपको करनी है। गाइडलाइन हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसी की कड़ी में ये हमारी जो सीरीज है वो अंतिम प्रहार, हमने आपको पहले ही बताया था अंतिम प्रहार क्या होने वाला है। तो इसमें आप पहले थ्योरी पढ़ चुके होंगे। आपने थ्योरी कहाँ से पढ़ा है हमें ये नहीं पता, है ना। आपने थ्योरी पढ़ा होगा, है ना, किसी बुक से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहाँ से भी पढ़े होंगे। ठीक है, और जो खाकी बैच वाले हैं वो खाकी बैच से थ्योरी पढ़े होंगे। अब आपने यहाँ पे थ्योरी पढ़ लिया है, अब आपकी जो बारी है तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ लिया। थ्योरी पढ़ लेने से हमारा केवल और केवल 40 से 50% ही मात्र तैयारी होता है। ठीक है, अब जो आगे की हमारी तैयारी है वो है ये अंतिम प्रहार, मतलब क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही नहीं जानेंगे क्वेश्चन पूछता कैसे है, आपको लगेगा हाँ हमसे बन जाएगा, फिर बाद में हमसे बनता नहीं है। तो यही क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें हम लाने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट की लाएंगे। हमने आपको पहले टाइम टेबल बता दिया था कि 7 बजे आपका, ठीक है, कितने बजे, 7 PM पे आपका, मतलब एक तरीके से ये टेस्ट होगा या फिर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको, तो आपको आपके यहाँ पे कॉपी होगा, आप नंबरिंग करेंगे। आज के जो हमारा यहाँ पे एग्जाम एक आप बोल सकते हैं जो क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पे 68 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का टॉपिक क्या क्या है, तो टॉपिक हमने आपको पहले बताया था, छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ में भूगर्भिक संरचना से, और छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना हो गई, और ये हमारे राज्य में, हमारे राज्य का निर्माण कैसे हुआ, जिले का निर्माण कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। टॉपिक के नाम हमने आपको 12 तारीख को दे दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में ही अगर आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे पहले ही पोस्ट कर दिया जाएगा जो हमारी आने वाली टेस्ट है उसके बारे में भी, कौन कौन से टॉपिक को आपको तैयार रखना है, कब इसका टेस्ट होने वाला है या फिर ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्या करेंगे आप, कॉपी में आप नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आंसर। यहाँ पे आपको गोला नहीं लगाना है, आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि आंसर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं, कई बार तुक्का मार देते हैं, इसका आंसर ये होगा, वो भी सही हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो जो हम यहाँ पे अंतिम प्रहार लाने वाले हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा, आपको इसमें कंठस्थ हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी कुछ क्वेश्चन में देंगे, बाकी क्वेश्चन में ऑप्शन भी हम आपको नहीं देंगे। आपको तैयारी करनी है। देखिए, हम ज़्यादा टॉपिक आपको दिए नहीं है, केवल 3 टॉपिक दिए हैं। 3 टॉपिक आप चाहे तो एक दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कितना अच्छे से याद किए हैं, यही आपकी अग्नि परीक्षा ये अंतिम प्रहार में होने वाली है। ठीक है, देखिए बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब हम अपने अंतिम प्रहार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऐसे आप नंबरिंग कर लेंगे और यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे।
बाद में आपको करना क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में आपको अपने सही जवाब कितने हुए हैं ये बताना है। ठीक है, मान लीजिए किसी का आंसर आपको नहीं पता है तो आप उसे एक तरीके से क्रॉस कर सकते हैं या फिर वहां पे डैश डैश कर सकते हैं। आपने सही कितने बताए हैं, सही कितने बनाए हैं आंसर को, वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा लास्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी का कम नंबर आ रहा है तो आप नहीं बता रहे, आपको बताना है वहां पे। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे किस लेवल की आपकी तैयारी है। और जो खाकी बैच से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको तो जरूर यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह में क्या शामिल नहीं है, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या शामिल नहीं है। आप अपना आंसर लिख लीजिए एक करके, फिर उसमें लिखिए क्या आंसर होगा। क्या शामिल नहीं है, तो आपको पता होगा ऑप्शन सी, साल वृक्ष शामिल नहीं है। अशोक स्तंभ भी है ना, सत्यमेव जयते भी है, और साथ में धान की सुनहरी बालियां भी है। चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करेंगे, जब पहले डिफाइन किया करते थे जब टारगेट 90 डे सीरीज था, है ना, तो हम उम्मीद करते हैं आपने पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है। देखिए उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। अब यहाँ पे आप कथन को पढ़िए। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। यही 1905 में या फिर उसी वर्ष एक नया दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। बताइए क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, बताइए। देखिए जो हमारा छत्तीसगढ़ संभाग है उसमें रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर ये थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में संबलपुर जिला जो है वो बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया, ये भी सही है। जो हमारा ये तीसरा है, उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया, ये गलत है, 1906 में बनता है दुर्ग। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो एक दो ये भी सही है। चलिए आगे, भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है, आप बताइए। क्या बोलते हैं इसे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST रेखा जो है वो किन किन जिलों से हमारे छत्तीसगढ़ के गुजरती है, ये आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपने यहाँ पे टिक कर लिया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने आंसर लिख लेने हैं। ठीक है, कौन सा सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा से गुजरती है, बड़ौदा बाजार से और महासमुंद से, 3 जिलों से। ठीक है, उसके बाद देखिए, 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है। कौन सा जिला ऐसा है जो कि 3 राज्यों को टच करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बलरामपुर। MP, UP, झारखंड, 3 राज्यों को टच करता है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्कियन शैल समूह का हिस्सा है। क्या डोंगरगढ़ में के समीप जो पाए जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो कौन से समूह का हिस्सा है, तो आर्कियन समूह का। ठीक है, आर्कियन जो शैल समूह है, आर्कियन शैल समूह, इसी से ही ग्रेनाइट का निर्माण होता है, ग्रेनाइट का। ठीक है, और जो नीस चट्टानें हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो आर्कियन शैल समूह से, नीस या जिसे हम नाइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 क्वेश्चन हो गए, आगे आइए 6वां क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपके साथ धोखा हो गया है ना, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब बताइए, अब इसमें आपकी अच्छे से, यही अग्नि परीक्षा आपकी है, आप तो वहाँ पे तुक्के लगा लेते हैं, आपके पास में आंसर रहते हैं, लेकिन देखिए जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो प्रेशर रहता है, उस टाइम पे आपको कई बार क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन हमें सही मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें समझ में नहीं आता, वो हम तुक्का मार देते हैं, तुक्का कभी हमारा लक साथ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर काम खत्म।
तो इसलिए अब इसमें आपको कितनी चीज़ें याद है पता चल पाएगा अच्छे से, कंठस्थ कितनी चीज़ें याद हैं। राजकीय पशु का नाम बता दीजिए। छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु का नाम क्या है, लिख लिए आप। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा वन भैंसा। क्या बोलते हैं हम, वन भैंसा। ठीक है। अब अगर जो वन भैंसा है वो नर है, ठीक है, नर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अगर नर वन भैंसा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नर वन भैंसे को हम छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, ये आपको यहां लिखना है। क्या बोलते हैं? तो सात्विक आंसर आपने लिख लिया, नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, आप नहीं लिख पाए होंगे तो वहां पे आप क्रॉस कर देंगे। अरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरना। उसके बाद देखिए, वन भैंसे का क्षेत्र, वन भैंसे के क्षेत्र आप बता दीजिए। कौन कौन से अभ्यारण्य में वन भैंसे संरक्षित किए गए हैं, या फिर उनका क्षेत्र या निवास क्षेत्र आप कुछ भी मान सकते हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य में वन भैंसे है ये बता दीजिए। ठीक है। अगर आप एक अभ्यारण्य के भी नाम यहाँ पे ले लेते हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए, कोई तो कोई आपको अभ्यारण्य पता होगा, आपके पास में पता है अभ्यारण्य कितने हैं। तो 11 वन जो अभ्यारण्य है। कौन से अभ्यारण्य में वन भैंसा है, किसमें है? तो अगर आपने बना लिया अच्छी बात है, नहीं बनाया देखिए उदंती में। कहाँ पे? उदंती में। और कहाँ पे है? तो पामेड़ में है। ठीक है, पामेड़। पामेड़ कहाँ पे है? ये बीजापुर में है। कहाँ पे है? बीजापुर में। ठीक है। और जो उदंती है ये कहाँ पे है? गरियाबंद में। कहाँ पे है? ये गरियाबंद में। ठीक है। अगर आपने एक भी यहाँ पे बताया होगा तो आप यहाँ पे इसे राइट टिक करेंगे, अपना सही जवाब मानेंगे। फिर देखिए राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष बताइए क्या नाम है राजकीय वृक्ष का? सागौन है? बहुत सारे लोग सागौन बोले होंगे, बरगद बोले होंगे, नहीं। क्या है? साल है। क्या है? साल, या सरई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। फिर देखिए राजकीय वृक्ष जो हमारा साल है, साल का प्रतिशत बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वृक्ष मौजूद है। कितने प्रतिशत क्षेत्र में है बताइए, कितने? आप अपने लिख लिए होंगे। ठीक है, 40%। कितना? 40%। 40% कुछ कुछ है, लेकिन आप 40% याद रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्र बताइए कि जो साल वृक्ष है ये कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य क्षेत्र बता दीजिए आप। मुख्य क्षेत्र जहाँ पे साल वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, जहाँ का साल वृक्ष फेमस है, मुख्य क्षेत्र बता दीजिए आप। ठीक है, बताइए बताइए। अगर आप यहाँ पे जिला भी बता देंगे तो भी हम मान लेंगे कि हाँ चलिए आपकी तैयारी है। ठीक है। अगर हम जिला की बात करेंगे तो देखिए साउथ में पाया जाता है। बस्तर को हम साल वनों का द्वीप बोलते हैं, तो बस्तर जिला सबसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा। ठीक है। अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र में देखिए अलग अलग क्षेत्र। केशकाल घाटी। क्या? केशकाल घाटी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, केशकाल घाटी की जो यहाँ पे साल है वो बहुत फेमस है, तो केशकाल घाटी हो जाएगा, आपको याद रखना है। साथ में मटनार, बस्तर का मटनार और बस्तर का कोमलनार। क्या? बस्तर का मटनार और बस्तर का कोमलनार। इतने क्षेत्रों पे जो हमारा साल वृक्ष है वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। बाकी पाया कहाँ जाता है? तो हमारे लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कुछ कुछ अलग अलग जगह में। जब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो साउथ में पाया जाता है। ठीक है, बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए उसके बाद 12वां क्वेश्चन, कांकेर का नया नाम बताइए। कांकेर का नया नाम? उत्तर बस्तर कांकेर। आप बोलेंगे हम तो कांकेर जानते थे, इसका नया नाम क्या है? उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है। कब नाम रखा गया ये? तो 2003 में। कब? 2003 में, ये भी आपको याद रखना है नामकरण। बस्तर संभाग कब बना? कब बनता है बस्तर संभाग के रूप में? कब आता है बस्तर? कब? सन बताइए आप, वर्ष बताइए। 1981। सरगुजा संभाग कब बनता है आप ये बताइए, कब बनता है? अप्रैल। अगर आपको अप्रैल नहीं पता तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ईयर पता होना चाहिए। ईयर कौन सा था? कौन सा था? ईयर था 2008। रायपुर संभाग कब बनता है?
कब बनता है? आपको याद होना चाहिए कब, 1862 में। फिर बस्तर संभाग में कुल कितने जिले हैं? बस्तर संभाग में कुल कितने जिले हैं? आप काउंट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, वीडियो को रोकिए, आप याद करिए कितने जिले हैं, 7 जिले। उसके बाद देखिए राजकीय जो गमछा है, वो राजकीय गमछा यहाँ पे आपको माप बताना है, ठीक है। जो हमारा राजकीय गमछा है उसका माप बताना है आपको, ठीक है। तो जो राजकीय गमछा है उसका माप कितना है, तो 84 इंच, कितना, 84 इंच लंबा है। और चौड़ाई कितनी है बताइए, ठीक है। ये तो हम मान लेते हैं ये लंबाई हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बता दीजिए। चौड़ाई कितनी है, 24 इंच, कितनी, 24 इंच। अब बताइए कि जो राजकीय गमछा है उसमें क्या क्या कौन कौन से चित्र बने हैं। आपको ज़्यादा चित्र नहीं बताने हैं, आप केवल अगर 4 चित्र के नाम बता दिए, मतलब किसका किसका चित्र बना हुआ है ये गमछे में, तौलिए में, आप 4 का नाम बता दीजिए, काफ़ी है आपके लिए। यही आपकी अग्नि परीक्षा है, आपने कितना अच्छी से चीज़ों को पढ़ा है यही से पता चलेगा, वरना तुक्का मारने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आपको जो ये कंटेंट मिल रहा है ये अभी तक आपको कोई नहीं दिया होगा। चलिए देखिए जो चित्रांकन किया गया है उसमें क्या क्या है, तो हमारा राजकीय पशु है, क्या, राजकीय पशु जिसे हम बोलते हैं वन भैंसा। राजकीय पक्षी है, ठीक है, ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, चलिए हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, गौर मुकुट, क्या, गौर मुकुट, है ना। जब गौर नृत्य करते हैं तो उस टाइम पे मुकुट पहनते हैं वो। साथ में गोदना, है ना, गोदना जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। धान की बाली, धान की बाली है। हमने आपको 4 बताए थे, अगर इनमें से अगर 4 आपको पता है तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सरगुजा का जो भित्ति चित्र है, ठीक है, सरगुजा का जो भित्ति चित्र है वो, ठीक है। अगर आपको इनमें से 4 पता थे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए 4 पता है, आप इसे राइट बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह का दिनांक, कौन से दिनांक में स्वीकृत किया गया राजकीय प्रतीक चिन्ह को बताइए। जो हमारा राजकीय प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह आपने देखा भी होगा ऐसे टाइप का, फिर यहाँ पे किला बने हुआ है, ठीक है, यहाँ पे किला बना हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अशोक स्तंभ है, ठीक है, ये अशोक स्तंभ हो गया। फिर यहाँ पे धान की बालियाँ हो जाती हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल हो जाएगा, यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा। तो यही जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है कब स्वीकृत किया गया, कब, 4 सितंबर, कब, 4 सितंबर 2001 को, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कि जो इसमें ऊर्जा का कलर है वो ऊर्जा कौन से रंग में दर्शाया गया है, राजकीय प्रतीक चिन्ह में ऊर्जा का जो रंग है वो कौन से कलर में है, कौन से कलर में, नीले कलर में, नीला कलर। फिर उसके बाद बताइए कि जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ का कलर कौन सा है, रंग कौन सा है जो हमारे प्रतीक चिन्ह में है, कौन सा कलर, कलर तो आपके नाम पता होंगे, ठीक है, कौन सा कलर, लाल कलर, ठीक है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा कहाँ है, कहाँ है ये, सबसे पहले कहाँ पे बनी थी, जहाँ पे उद्घाटन हुआ कहाँ पे, तो कलेक्ट्रेट, कहाँ पे, कलेक्ट्रेट, कलेक्ट्रेट रायपुर, रायपुर घड़ी चौक के पास में, ठीक है, घड़ी चौक के पास में, ठीक है। और इसके जो मूर्तिकार रहते हैं, मूर्तिकार का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या नाम था मूर्तिकार का, बताइए बताइए, जे एल, जे एल नेल्सन, ये आपको याद रखना है। चलिए राजभाषा का दर्जा कौन से दिनांक में मिला है, छत्तीसगढ़ में जो राजभाषा है तो राजभाषा का दर्जा कौन से दिनांक में मिला है बताइए।
कौन से दिनांक में, दिनांक का आप नाम बता दीजिए, या फिर हम छत्तीसगढ़ी दिवस किस दिनांक को हम मनाते हैं, कौन से दिनांक को? 28 नवंबर। कब? 28 नवंबर 2008 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो 28 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राजभाषा दिवस। फिर बताइए कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए बताइए। आप बोल रहे थे ना कि आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, सर हमारी तैयारी हो गई है, हमें इतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपने पढ़ाया है, या फिर इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हम क्या करें? देखिए सारी चीज़ें हमने पढ़ाई है, आपको आता कितना है? आपने रिवीजन तो ढंग से करते नहीं है ना? तो रिवीजन अच्छे से करिए। जो हमने कंटेंट दिया है वो कंटेंट को आप जब तक 20 बार 30 बार नहीं पढ़ेंगे, आपको ऐसे कंठस्थ याद नहीं हो पाएगा, है ना? एग्जाम हॉल में क्या आएगा? 28 नवंबर आएगा, 28 सितंबर आएगा, आप बोलेंगे 28 तो मुझे याद था लेकिन नवंबर याद नहीं था, है ना? तो यही सब चीज़ें होती हैं एग्जाम हॉल में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? कौन? श्यामलाल चतुर्वेदी। कौन? श्यामलाल चतुर्वेदी। फिर राजकीय गीत के रचयिता कौन? जो हमारा राजकीय गीत है अरपा पैरी का धार वाला, उसमें रचयिता कौन है? कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। कौन? नरेंद्र देव वर्मा। फिर बताइए कौन कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है हमारे राजकीय गीत में? जो हमारा राजकीय गीत है उसमें कौन कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? आप नदियों के नाम बताइए, कंठस्थ याद होना चाहिए आपको ये सब चीजें। कौन कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है? टोटल 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी नदी है? तो महानदी, ठीक है, अरपा नदी, पैरी नदी, इंद्रावती। कौन सी? इंद्रावती नदी। नदियों का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ये जो छत्तीसगढ़ शब्द है, केवल छत्तीसगढ़ शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? कौन से सन में और किसके द्वारा? कब, कौन से सन में किया गया? तो 1487 में। कब? 1487 में। ठीक है, कुछ जगह पे आपको 1494 भी दिखेगा, आपको 1487 याद रखने हैं। किसने ये छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? दलपत राव ने किया था। किसने? दलपत राव ने। चलिए फिर बताइए आपकी राज सिंह के दरबारी कवि का नाम, जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। राज सिंह के दरबारी कवि का नाम बताइए जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। बताइए क्या नाम है? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। फिर बताइए वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? क्या बोलते थे छत्तीसगढ़ को? तो मुख्यतः दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। कैसे? किस नाम से? दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे। चलिए उसके बाद बताइए कि मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले थे? ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले मध्य प्रांत का जब गठन होता है, मध्य प्रांत का गठन हम आपको बता देते हैं कब हुआ था। 1861 में हुआ था। उस टाइम पे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले थे? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कौन कौन से जिले थे? नहीं याद है? कोई बात नहीं, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। यही सारी चीज़ें तो आपको देखिए आपको लोगों से अलग करती हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी, वरना किसी को याद नहीं होती हैं, सब भूल जाते हैं। हम बता रहे हैं रायपुर, ठीक है, रायपुर और बिलासपुर और संबलपुर, 3 जिले थे। 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है। मध्य प्रांत का जब गठन होता है तो मध्य प्रांत किससे किससे मिल के बना होता है? तो जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र रहता है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये क्षेत्रों को मिला के मध्य प्रांत बनता है 1861 में। उसके बाद देखिए
33वां क्वेश्चन है ना, मध्य प्रदेश के गठन के बाद में प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956 में, ठीक है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र रहता है। बताइए उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन रहते हैं 1956 में? कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। फिर आगे बताइए, छत्तीसगढ़ शोषण शोषण विरोधी मंच के नेतृत्वकर्ता का नाम। ठीक है, जो ये यहाँ पे एक पार्टी बनी थी या फिर जो यहाँ पे एक मंच था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम ही, छत्तीसगढ़ जब बनने वाला था तो ऐसी बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो बनने के लिए, जो छत्तीसगढ़ बनने के लिए या गठन के लिए जो बातें चला रहे थे, जो मंच हुआ करता था, उसमें अब बताइए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या नाम है? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल। याद है, हमने आपको बताया था प्यार से शोषण करें ऐसे करके करते हैं ना नेता लोग, है ना, जो भोली भाली जनता है हमारी उसका, तो प्यारेलाल। फिर देखिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करता कौन या फिर नेतृत्व करता कौन? खूबचंद बघेल। खूब भात खाओ और महासभा का, खूब भात खाओ और सभा करो। ठीक है, तो भातृत्व सभा का भी और महासभा का भी, खूबचंद बघेल। चलिए उसके बाद आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व करता कौन? कौन? शंकर गुहा नियोगी। कौन? शंकर गुहा नियोगी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में कब पारित हुआ? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में आता है, जब जिसे हमारा छत्तीसगढ़ बनता है, ये राज्यसभा में कब पारित हुआ? डेट बताइए आप और ईयर बताइए। कब? कब? तो 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 2000 को। जब ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था? कौन थे राष्ट्रपति? तो के आर नारायणन। कौन? के आर नारायणन। ठीक है, 25 अगस्त, कब? 25 अगस्त 2000 को ये साइन करते हैं इस डेट को। ठीक है, तो राष्ट्रपति का नाम आपको बताना था, कौन से राष्ट्रपति थे? कौन थे? के आर नारायणन। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत में हुआ? कौन से अनुच्छेद के तहत में हुआ ये बताइए। अनुच्छेद 3 के तहत में। दुर्ग जिले का गठन वर्ष बताइए, दुर्ग जिला कौन से वर्ष में गठित हुआ है? बताइए बताइए बताइए। कब? 1906 में। चलिए बताइए रायगढ़ जिला कब बना? बताइए बताइए, कब बनता है? 1948 में। सराब, आपको याद आना चाहिए, सराब, सरोजा रायगढ़ बस्तर। फिर आप बताइए गोरिल्ला पिंजरा मरवाही का गठन वर्ष कब बनता है? ये ईयर बताइए, ईयर। कब? 2020 में, 10 फरवरी 2020 में। फिर बताइए आप सारंगढ़ बिलाईगढ़ का मातृ जिला, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, ये कौन से जिले से मिलाकर बनाया गया? ठीक है, या फिर कौन से जिले को काट कर तोड़ कर बनाया गया? बताइए बताइए बताइए। आपने अच्छे से तैयारी की थी ना, बताइए। तो इसका सही जवाब देखिए, सही जवाब तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है किससे? तो रायगढ़ का कुछ क्षेत्र, रायगढ़ का, और कुछ क्षेत्र बलौदा बाजार का काटा गया। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र बलौदा बाजार का और कुछ क्षेत्र रायगढ़ का, इनको मिलाकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला को बनाया गया। उसके बाद देखिए, विकास खंड की कुल संख्या कितनी है? हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकास खंड हैं? कितने हैं? 146। आदिवासी विकास खंडों की संख्या बता दीजिए आप।
85। पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र, जहाँ पे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन किया जाता है, तो आपको बताना है कि पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? तो 17 जिले। कितने? 17 जिले। ठीक है। अब आप ये बताइए, क्या बिलासपुर पूर्णतः अनुसूचित जिला में शामिल है या नहीं? यस और नो, हाँ या नहीं में आप बता दीजिए। बिलासपुर पूर्णतः अनुसूचित जिला है या नहीं है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नहीं है ये। ठीक है। क्या क्या है वो सारी चीजें हमने थ्योरी में आपको पढ़ाई है। क्या दंतेवाड़ा पूर्ण जैविक जिला है या नहीं है? हाँ या नहीं बताइए। बिल्कुल हाँ है ये। ठीक है। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की कुल संख्या बता दीजिए। कुल कितने आकांक्षी जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने? 10 हैं। कितने? 10 है ना। 112 हमारे पूरे इंडिया में है, 10 हमारे छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आविष्ठित जिले हैं? छत्तीसगढ़ के कुल भू आविष्ठित जिले, या कितने जिले ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श या टच नहीं करते? कुल कितने जिले हैं? 11 जिले। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, सबसे ज्यादा जिलों को कौन सा जिला छूता है, टच करता है? कौन सा? बताइए बताइए बताइए। कोरबा। कौन? कोरबा। कितने जिलों को टच करता है ये? 9 जिलों। कितने? 9 जिलों को ये टच करता है। ठीक है। सेकंड अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो बलौदाबाजार। ठीक है, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार 7 जिलों को टच करता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी वालों को। कोरबा 9 जिलों को टच करता है। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर है? सबसे उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने डिग्री पे है? बताइए बताइए बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 24 डिग्री। क्या? 24 डिग्री 5 मिनट। 17 डिग्री 40 मिनट से लेके 24 डिग्री 5 मिनट तक हमारे छत्तीसगढ़ यहाँ पे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये भी आपको याद रखना है। अब बताइए, जो ये बिंदु है सबसे 24 डिग्री 5 मिनट, ये बिंदु का नाम बताइए। ठीक है, जिले का नाम आप बता सकते हैं। जिला तो मान लीजिए आपको पता ही होगा, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर जिला हो गया। ठीक है, बिंदु का नाम बताइए, पॉइंट का नाम बताइए। हमने आपको पढ़ाया है, क्या है? सुंदरी गांव। ठीक है, सुंदरी गांव वो बिंदु का नाम है। ठीक है, आप बताइए 53 में आपके कितने सही हो रहे हैं? आपको अब एक्चुअल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। फिर देखिए, कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिलों से होकर गुजरती है? 4 जिलों से। जिलों के नाम बताइए आप। ये 4 जिलों के नाम बताइए। नाम क्या क्या है? MCB। ठीक है, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर। 4 जिले। फिर बताइए, IST कितने जिलों से होकर गुजरती है? जो IST रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? IST रेखा। ये कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो टोटल 7 जिलों से होकर गुजरती है। जिलों के नाम बताइए आप। देखिए, अगर आप ऐसी तैयारी करेंगे तो आपके आस पास भी कोई नहीं रहेगा। इतनी अच्छी अगर आप तैयारी कर लेंगे, अगर आप इसमें से 80% 90% क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो सच में आपकी तैयारी बहुत लाजवाब है। आपको कोई टच नहीं कर सकता आपके सिलेक्शन होने से। ठीक है, आपको बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। चलिए, 7 जिलों के नाम बताइए। 7 जिलों के नाम क्या क्या है? तो सबसे पहले क्या है? सूरजपुर। फिर क्या है? कोरिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? कोरबा है। उसके बाद में क्या है?
जांजगीर चांपा है। उसके बाद में क्या है, बलौदा बाजार है। उसके बाद में क्या है, महासमुंद। और उसके बाद में क्या है, गरियाबंद। कितना हो गया, 4 3 7 हो गए क्या? बिल्कुल हो गए हैं, 7 जिले। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखने हैं, मतलब आपसे कोई कुछ भी पूछे, पूछिए हमसे, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वोत्तर वाला पूर्वोत्तम जो बिंदु है, उस बिंदु का नाम बताइए। जैसे आपने उत्तरी बिंदु अभी बताया, सुंदरी गांव, है ना। अब आप सबसे पूर्व में जो बिंदु है उसका नाम बताइए, क्या है। जिले का नाम मैं बता देता हूँ आपको। जिले का नाम क्या है, जिला है जसपुर। सबसे पूर्वी जिला जसपुर है ना। अब आप ये बताइए कि पूर्वी बिंदु क्या है, बताइए बताइए। गिरला है, क्या है, गिरला। ठीक है। अब बताइए आपकी कर्क रेखा व आईएसटी रेखा का मिलान बिंदु कहाँ पे है। कर्क रेखा ऐसे जाती है, आईएसटी रेखा ऐसे आती है, कौन से जिले में मिलती है ये बताइए आप। कोरिया, कहाँ पे, कोरिया में। और कोरिया में भी कहाँ मिलती है, तो ये बालम की पहाड़ी पर। कहाँ पे, बालम की पहाड़ी पर। फिर बताइए आप, छत्तीसगढ़ भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो 4.11%। 4% आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 4% है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, ठीक है, बताइए आप कि हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। इसमें वैसे तो 2 आते हैं, आप एक भी बता देंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। बताइए कौन से आते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आते हैं, एक है उड़ीसा, दूसरा है मध्य प्रदेश। दोनों कितने कितने राज्यों को, कितने कितने जिलों को टच करते हैं, तो टोटल 9 जिलों को दोनों टच करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश किस जिले को स्पर्श करता है, किसको टच करता है, किसको करता है, सुकमा को। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, बताइए बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा, मतलब उसकी बाउंड्री जो है बहुत छोटी सी है, लेकिन दूसरे राज्य को टच कर रही है। कौन सा है, धमतरी है। फिर आप बताइए, छत्तीसगढ़ में आर्कियन का विस्तार कितना प्रतिशत क्षेत्र में है। आर्कियन जो सेल समूह है, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्र में इसका विस्तार है, कितना है, 50% क्षेत्र पे। कितने, 50% क्षेत्र पे। गोंडवाना सेल समूह किस बेसिन में मुख्य रूप से है। जो गोंडवाना सेल समूह है वो कौन से बेसिन में, कौन से बेसिन में मुख्य रूप से है। महानदी बेसिन, ठीक है, इंद्रावती या फिर गोदावरी बेसिन, कौन से बेसिन में है, सरगुजा बेसिन। कहाँ पे, सरगुजा में है ये, सरगुजा बेसिन में। ठीक है, सरगुजा बेसिन में है ये। चलिए उसके बाद देखिए, काली मिट्टी का निर्माण किस सेल समूह से होता है। काली मिट्टी का निर्माण कौन से सेल समूह से होता है, बताइए। कौन से सेल समूह से, दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप सेल समूह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर बताइए, बैलाडीला की पहाड़ी किस सेल समूह से निर्मित है। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, है ना, दक्कन, किससे है। तो बैलाडीला की जो पहाड़ी है सबसे पुरातन सेलों से निर्मित है, और सबसे पुरातन क्या है, तो आर्कियन है, आर्कियन सेल समूह। कौन से सेल समूह में जीवाश्म पाया जाता है, जीवों के अंश पाए जाते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये, कौन से सेल समूह में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, गोंडवाना सेल समूह। कौन से, गोंडवाना सेल समूह। अब आप हमें ये बताएंगे कि आपके 68 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जो अभी यहाँ पे हम आपका यहाँ पे रिजल्ट भी बता देते हैं। 68 का कितना, हम 68 का लगभग 80% मान लेते हैं। अगर आप 80% भी यहाँ पे बना रहे हैं बहुत बड़ी बात है।
जीरो जीरो कट गया, दो चौके और यहाँ पे दो पंचे, या फिर है ना यहाँ पे दो पंचे हो जाएगा। ठीक है, तो चार अट्ठे 32 और चार छक्के 24, तीन 27 हो जाएगा, है ना। 27/5, पाँच एकम पचम 25 और यहाँ पे पाँच चौके 20। अगर आपके 54 क्वेश्चन सही है, कितने, केवल और केवल हमने 68 में आपको 54 क्वेश्चन आपको बोला कि अगर आपके 54 क्वेश्चन सही है, 54 क्वेश्चन राइट है, मतलब आप अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। और कोई ऐसा है जो 60 प्लस बनाया, वो बहुत अच्छी कंडीशन पे है। ठीक है, कोई ऐसा है जो कि 30 प्लस बनाया, वो कंडीशन अभी उसकी ठीक नहीं है, लेकिन 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 अगली बार वो जरूर सुधार सकता है। अगली बार के लिए जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे, टेलीग्राम में हम डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पे देख लेना, ज्वाइन हो जाना आप लोग। ठीक है, वहाँ पे टॉपिक का नाम मिल जाएगा। और जो हमारा अगला टेस्ट होगा वो अब हम तो अगले 7वें दिन लेने वाले हैं। ठीक है, अगला जो 7वां दिन रहेगा उस पे 6 दिन रहेंगे, ज़्यादा आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, 3 टॉपिक 4 टॉपिक 5 टॉपिक हम देंगे, उन्हीं से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। और यकीन मानिए ये लेवल की तैयारी अभी आपको कोई भी नहीं करा रहा है, ना तो कोई आपको करा सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। ठीक है, स्टेटस लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि जो दोस्त है, जो जिनको सच में हो सकता है नीड हो, ठीक है, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ, इससे हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।